अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग इंशाल्लाह लर्न करेंगे कि कस्टम टोकन की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होती है, और सुफियान हमको एक्सप्लेन करेंगे। तो सुफियान, आप प्लीज एक्सप्लेन करना शुरू करें। जी। तो ये कोड जो है, ये कोड में पहले से डिफाइन है कि ये कोड जो है क्या वर्क करता है। ठीक है, इसमें ऊपर कमेंट्स में लिखा हुआ है कि इस कोड की फंक्शनैलिटी क्या है। कोड की फंक्शनैलिटी है कि 2% फी ऑटो ऐड टू द लिक्विडिटी पूल टू लॉग फॉर एवर व्हेन सेलिंग। 2% फी ऑटो डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल होल्डर्स। यानी कि इसमें 2% डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, 2% जो है वो लिक्विडिटी पूल में जा रही है, और 2% फी जो है वो ऑटो मूव हो रही है चैरिटी वॉलेट में। इसमें हम एक वॉलेट डिफाइन करते हैं कि जिसमें जो है हर ट्रांजेक्शन का 2% जो है वो जाके उस वॉलेट में जो है वो हर ट्रांजेक्शन का जो है उस वॉलेट में जाके स्टोर होता है। इनके कुछ कॉइन्स जो है वो उस वॉलेट में जाके स्टोर होते हैं। तो इस कॉइन इसमें हमें सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस करनी होती हैं। सबसे पहले हमें चेंजिंग करनी है ऑनर के कॉन्ट्रैक्ट में। ऑनर में इसमें ऑनर जो है वो मैसेज और सेंडर नहीं होता है, इन्होंने अपना एक एड्रेस डिफाइन किया हुआ है। तो जब हम डिप्लॉय करेंगे तो ऑनर जो है वो ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा। जी, इसको कहाँ डिफाइन किया हुआ है सुफियान आपने? रिकॉर्डिंग, ठीक है और जनाब। इसमें कंट्रोल मेरे पास आया नहीं। जी, आ गया फिर। कुछ भी नहीं हो रहा, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं तो दिया हुआ कंट्रोल आपको। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें यह है कि जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे ना, एज इट इज अगर हम इसको डिप्लॉय करेंगे तो ओनरशिप हमारे पास नहीं आएगी। ओनर इन्होंने ओनर का एड्रेस जो है वो पहले से डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें उधर मैसेज और सेंडर एड्रेस को रिमूव करके चेंज करना पड़ेगा ओनर के कॉन्ट्रैक्ट में, ओनर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये वाला। अच्छा, इसमें जो ओनर है ये एड्रेस जो है ये ओनर है इसमें। सबसे पहले हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करके हम मैसेज और सेंडर करेंगे। यानी इन्होंने हार्ड कोड कर दिया है कि ये जी। ओनर यही होगा इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जी। अब जो भी इस कोड को डिप्लॉय करेगा वो मैसेज और सेंडर हो जाएगा। ठीक है। तो ऑनरशिप इसमें चेंज हो सकती है। अब इसमें फंक्शन है, ये रिनाउंस ओनरशिप का ओनरशिप खत्म करने के लिए, और ट्रांसफर ओनरशिप का फंक्शन भी है। तो इसमें नेक्स्ट आएंगे हम मेन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये चैरिटी वॉलेट भी इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो चैरिटी वॉलेट हमें, हम जो भी अपना चैरिटी वॉलेट रखना चाहेंगे, हम वो इधर वो वाला एड्रेस डिफाइन करेंगे। तो जो जो भी परसेंटेज हम सेट करेंगे वो परसेंटेज जो है वो इस एड्रेस में जाके स्टोर इसमें जाएगी, जो भी कॉइन्स होंगे। ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं हम। इसमें आपके पास सात बिजनेस अकाउंट को सेलेक्ट कर लें। जी। बिजनेस अकाउंट को सेलेक्ट कर लें।
नहीं, एक रख एंड वाला अकाउंट को ना चैरिटी अकाउंट रख लेते हैं कि एंड वाला जो अकाउंट है ना हमारा ये लास्ट वाले चैरिटी को नहीं के लिए। करेंगे, इसको नहीं करेंगे, ये वो है दूसरा वाला है। हाँ, उसमें 6 वाला ले लीजिएगा, 6 ले लें जी। अच्छा, ये वाला जो अकाउंट है ना ये हम चैरिटी अकाउंट डिफाइन करते हैं कि ये चैरिटी चैरिटी का जो भी फंड इकट्ठा होगा वो इस अकाउंट में जाएगा। ठीक है। ठीक। अच्छा, उसके बाद ये है टोटल सप्लाई। तो टोटल सप्लाई में ये 9 डेसिमल पॉइंट्स हैं, हम इसको स्टैंडर्ड एज 18 लेके चलते हैं। 18 डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे भी हमें 18 करना पड़ेगा। और इन्होंने ये कॉम्प्लेक्स तरीके से जो है वो टोटल सप्लाई डिफाइन की है। जब हम टोटल सप्लाई डिफाइन करते हैं जो भी हमारी टोटल सप्लाई होती है हम वो देते हैं, उसके बाद हम 18 0 देते हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि इनकी टोटल सप्लाई ये है और साथ में 6 0 और है, तो हम ये रिमूव कर देंगे। हम अपनी प्रॉपर जो टोटल सप्लाई होगी ना वो हम इसे लिखेंगे, और ये आगे 18 0 जो है इस कोड की वजह से खुद, इस स्टेटमेंट की वजह से खुद ऐड हो जाएंगे। ठीक है। हम्म, तो ये टोटल सप्लाई हम टोटल सप्लाई रख लेते हैं। ये 1 लाख टोटल सप्लाई मैंने किया। ठीक है। इसमें इधर से नेम चेंज होगा, इधर से नेम चेंज करके हम रख देते हैं हमारे टोकन। ये इसका सिंबल रख दिया हमने। टोटल डेसिमल रेट। अच्छा, ये फीस डिफाइन किया है। ये जो टैक्स भी लिखा हुआ है ना ये वो 2% डिफाइन है इस कोड में पहले से। तो ये जो है ये जाएगी उसमें रीडिस्ट्रीब्यूट होगी होल्डर्स में। ठीक है। तो अगर फर्ज करो हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है कि हम 2% नहीं, हमें 5% चाहिए, तो हमें जस्ट इधर 5 लिखना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिकली 5% हो जाएगी। इसमें जो है इसकी परसेंटेज जो है वो नीचे कोड में जो है वो लॉजिक जो है वो सारी डिफाइंड है। तो हमें सिर्फ इधर इधर जितनी परसेंटेज हमें रिक्वायरमेंट है हमें सिर्फ इधर वो चेंज करनी है, और वो रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी, परसेंटेज वो डिफाइन हो जाएगी। ठीक है। इसमें अगर हम डिप्लॉयमेंट के बाद परसेंटेज जो है वो चेंज करना चाहे इस कोड में वो भी डिफाइन है कि हमें ट्रांजेक्शन एक करनी पड़ेगी BSC स्कैन में जाके। जैसे ये इस कोड में है, राइट कॉन्ट्रैक्ट में जाए तो इसमें इसमें फंक्शन है सर चैरिटी फी। ये देखें चैरिटी फी, अगर हम डिप्लॉयमेंट के बाद अगर हम अब अपनी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं हमारी, हम चैरिटी फी में 2 की बजाय 5% रखना चाह रहे हैं, तो जस्ट हम 5 लिखेंगे और राइट फंक्शन कर देंगे तो हमारा मेटामास्क का पॉपअप आएगा। अपनी ओनरशिप प्रूव करेंगे, ओनरशिप प्रूव करके तो ये जो है जब इसको राइट हो जाएंगे ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी, तो हमारी जो चैरिटी फी है वो 2 से चेंज होकर 5 में हो जाएगी। अब हर ट्रांजेक्शन का 5% जो है वो जाया करेगा चैरिटी फी में। तो ये हम बाद में भी चेंज करते हैं, ये लिक्विडिटी के लिए। और ये चैरिटी फी है, ये लिक्विडिटी फी है, और ये मैक्स ट्रांजैक्शन परसेंट है। ये मैं अभी बताता हूँ आपको। ये फी परसेंट है, सेट टैक्स फी परसेंट जो जाएगी उसमें होल्डर्स के पास। ये वाला जो टैक्स फी है ये जाएगी होल्डर के पास। ठीक है। इसमें हम कर लेते हैं टैक्स फी 5% कर लेते हैं। चैरिटी फी जो है वो 3% करते हैं, और लिक्विडिटी फी है वो 2% है। यानी कि टोटल ट्रांजैक्शन का हम 10% कर रहे हैं ताकि टेस्टिंग में हमें इजी हो। जब हम 100 कोइंस की ट्रांजैक्शन करें तो उसमें से जो है वो 90 कोइंस जो है वो ट्रांसफर होंगे, बाकी 10 जो है वो कट जाएंगे। वो हमारे लिए समझना ईजी होगा, इसलिए मैंने इनको कंबाइन जो है वो 10% ट्रांजेक्शन फी रखी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है मैक्स टैक्स अमाउंट। अच्छा, मैक्स टैक्स अमाउंट का वो है, यानी कि ये टैक्स नहीं, ये ट्रांजैक्शन है, मैक्स ट्रांजैक्शन अमाउंट। इसका मतलब ये है कि आपने लिमिट लगाई है कि जब कोई भी कोई बाय या करे या सेल करे
तो वो ट्रांजैक्शन मैक्सिमम जो है ना वो इतनी ट्रांजैक्शन करे। तो ये 9 डेसिमल पॉइंट है, और ये अमाउंट उसके साथ 60 और है। मीन्स के इसके साथ आप 60 लगाएं तो वो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट बन जाएगी इसकी, ठीक है। तो इतनी तो हमारी मेरे ख्याल सप्लाई भी नहीं है, तो हम इसमें भी चेंज करके इसको 5000 रख लेते हैं। अगर जब हम 5000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन भी नहीं होगी, ठीक है। तो मैं जैसे हम मैक्सिमम ट्रांजैक्शन इसमें डिफाइन करें कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शन इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 5000 मैंने की है इसमें, तो इसके डेसिमल पॉइंट जो है वो हमें चेंज करना पड़ेंगे 18 में, ठीक है। सेम इधर ही कर देंगे। और ये भी हम जो है डिप्लॉयमेंट के बाद भी ये मैक्स ट्रांजैक्शन जो है ये भी हम चेंज कर सकते हैं, इसका फंक्शन भी डिफाइन है इस कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद हमें राउटर का एड्रेस चेंज करना है। इस लाइन को हम यहीं कॉपी कर लेंगे। सुफियान, थोड़ा सा आप एलेबोरेट करोगे राउटर को? जी। थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर दें राउटर के बारे में। अच्छा, राउटर में बेसिकली जब हमने डिफाइन किया ना इसमें ये BB20 टोकन है, तो ये जो एड्रेस है हमारे पास ये है राउटर का मेन नेटवर्क का एड्रेस, ठीक है। जब हम इसको डिप्लॉय करते हैं तो ये कनेक्ट हो जाता है जाके उसमें क्या उसका नाम है, पैनकेक स्वैप में, ठीक है। तो जब हम टेस्ट नेट पे इसको डिप्लॉय करते हैं तो ये जाके पैनकेक स्वैप से कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो उसको इसलिए वो डिप्लॉय हमारी डिप्लॉयमेंट जो है वो नहीं होती है सक्सेसफुल, ठीक है। तो जब हम क्योंकि इसमें हमने कोड जो में जो डिफाइन किया है ना लिक्विडिटी, जब हम लिक्विडिटी में पेयर क्रिएट कर देंगे ना तब ये लिक्विडिटी का कोड जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जो जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसका जो भी परसेंटेज हमने डिफाइन होगी वो जाके लिक्विडिटी में होती है, ठीक है। तो जब हम पैनकेक स्वैप को हम जो है टेस्ट नेट पे कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हमने अपने कोड को टेस्ट करना हो तो इन्होंने हमें जो है वो टेस्ट नेटवर्क का राउटर दिया हुआ है, तो हम राउटर वो ऐड करेंगे तो कोड जो है हमारा डिप्लॉय हो जाएगा। हम उसमें जो टेस्टिंग करना चाहते हैं वो टेस्टिंग कर सकते हैं। लिक्विडिटी मेरे ख्याल से टेस्ट नहीं होती है, क्योंकि उसको अभी तक मैंने नहीं देखा कि वो कैसे टेस्ट होती है लिक्विडिटी टेस्ट नेटवर्क पे। तो ये सिर्फ टेस्ट नेटवर्क पे डिप्लॉय करने के लिए ये राउटर है, ये राउटर टेस्ट नेटवर्क पे डिप्लॉय जो हमारी डिप्लॉयमेंट है उसको कर देता है। अदरवाइज अगर हम ये मेन नेट का जो एड्रेस रखेंगे तो ये डिप्लॉय नहीं करेगा। अच्छा, ये मेन नेट का जो है वो मैंने कमेंट कर दिया। इसमें हम इसको टेस्ट नेटवर्क कर देंगे। अब ये टेस्ट नेटवर्क का हो गया। इसमें मिंट और बर्न फंक्शन हम मैन्युअली ऐड कर सकते हैं, वो इसके बाद इसको टेस्ट करने के बाद ना वो मिंट और बर्न फंक्शन का भी मैं आपको बता दूंगा वो कैसे करेंगे। वो ERC20 का ही कोड है वो हम करेंगे, लेकिन उसमें जो एक्स्ट्रा लॉजिक है वो हम उसको कमेंट कर देंगे। तो सिंपल जो है वो कोड भी चल जाएगा। कल मुझे एक ऑर्डर मिला था जिसमें वो मिंट और बर्न फंक्शन भी मांग रहा था इसी कोड में, यानी कि ट्रांजैक्शन फीस के साथ मैनुअल मिंट और बर्न फंक्शन कर रहा है। इसमें इस कोड में सिर्फ एक एक कमी ये है कि इसमें जो है ऑटो बर्न नहीं है, यानी कि कितने परसेंट जो है वो ट्रांजैक्शन पे जो है वो बर्न हो जाए, सिर्फ ये डिफाइन नहीं है इसमें। अच्छा, जब आपने उसको क्लाइंट को डिलीवर करना है तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप जो है ना ये वाली चेंजिंग्स भी करें जो मैं अभी करने लगा हूँ। कल मुझे आसिफ अली शेख साहब हैं, इन्होंने सेंड किया था। एक मिनट, उन्होंने मुझे एक रिक्वायरमेंट सेंड की थी, हमारे ग्रुप में सेंड की थी।
तो मैं कह रहा हूँ कि मैं उसी को जो है ना लेके हम चलें, उसी को टेस्ट करते हैं। शायद मेरा ख्याल उनको ऑर्डर मिला था। एक मिनट में बस वो व्हाट्सएप से ढूंढ रहा हूँ। ये रिक्वायरमेंट सी इनकी, ये मैं सेंड कर रहा हूँ। जब मेरे पास ना इधर चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैं ग्रुप में मैं दोबारा जो है ना वो कर देता हूँ आपको, ये वाला मैसेज आपसे शेख साहब का ही मैसेज है, दोबारा मैं सेंड कर रहा व्हाट्सएप पे कर दो, मैं व्हाट्सएप से उठा लूंगा। हूँ व्हाट्सएप पे। ये देखें, तो ये रिक्वायरमेंट्स थी कल इनकी, तो हम मैंने कहा था ये मैं आपको क्लास में जो है ना वो करके दिखाऊंगा इसी पे। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे क्लाइंट को, जब हमने डिलीवर करना है, तो उसके लिए हमारे लिए बेहतर यही है कि हम जो है इसमें इधर डिफाइन कर दें, पहले जो टोकन का नेम डिफाइन कर दें, ताकि ये कि पता ना चल सके कि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कोड जो है हम किसी का कोड यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए इधर टोकन का नेम लिख दें। ये कमेंट में है सारा, ये टोकन की फंक्शनैलिटी को डिफाइन कर रहा है साथ में इधर जो है सिंबल आ गया, और आगे जो भी रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट्स को, जो फंक्शनैलिटी इस कोड की होगी वो हम इधर डिफाइन कर देंगे। ठीक है, इसमें फंक्शनैलिटी है 2% गोज टू माई वॉलेट, मीन्स के चैरिटी वॉलेट। अच्छा, तो इधर 2% हम कर देंगे चैरिटी वॉलेट में, 2% ही है। उसके अलावा 2% गोज टू आर टोकन होल्डर, 2% टू, ये भी 2% ही है। तो उसके बाद है 6% टू ऑटो लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी में जो है वो 6% जो है वो ऐड होगा इधर, इसको हम 6% कर लेंगे। इनके से जो है हमारा जो कोड है वो लाइक क्लीन नज़र आएगा कि हमने कोई कॉपी पेस्ट वगैरह नहीं किया। तो इसमें जो मेन हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसका नेम भी अपने टोकन के नेम से रख लेंगे, तो माई टोकन के नेम से। बस ये सिंपल चेंजेस करेंगे हम, उसके बाद इसको हम टेस्ट नेट पर डिप्लॉय करके देखते हैं। ये व्हाट्सएप से उठा लें आपने जो पेस्ट किया। जी व्हाट्सएप से आपने कुछ मैसेज किया, उठा लें यहाँ से, और जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, वो मैं वहीं से देखे, ये जो कर लिया, मैसेज मैंने ठीक है अभी ठीक किया है ना, तो इसी को मैं टेस्ट करने जा रहे हैं, हम इसी को है। इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, तो ये इधर भी एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसका नेम कर रखा हुआ है, तो हम इसको भी चेंज करके कर लेते हैं। अपने टोकन के नेम नेम दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का नेम भी चेंज कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का नेम। ठीक है, तो अब हम इसको मेन पर डिप्लॉय करते हैं। हालांकि इसमें इसकी लिक्विडिटी कहाँ पे ऐड की है? एक मिनट, लाइसेंस जो है इसमें डिफाइंड है, अनलाइसेंस्ड है ये, लेकिन वो ये भी एरर शो कर रहा है, ये हमें भी एरर शो कर रहा था पहले। तो ये इसमें आपके कंपाइलर में ये इशू आ रहा है, ये हमारे भी काफ़ी दिनों से आ रहा था, लाइक काफ़ी क्लासमेट्स के आ रहा था। अच्छा, जो लिक्विडिटी है वो मेन कॉन्ट्रैक्ट में जब आप आएंगे ना, ये यहाँ पे ये है ट्रांजैक्शन फीस है, ये जाती है होल्डर्स के पास, ये डिफाइन, आप जो भी इधर नंबर लिखेंगे उतनी परसेंटेज जो ट्रांजैक्शन फी है वो होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, और चैरिटी फी जो है, ये जो वॉलेट डिफाइन, आपने चैरिटी वॉलेट डिफाइन किया, ये उस वॉलेट में जाएगी। और ये लिक्विडिटी फी जो ये वाली है, लिक्विडिटी फी की जो लाइन नंबर है ये 806, इसमें जो है हम परसेंटेज डिफाइन कर रहे हैं उसको, चैरिटी को। ठीक है,
तो आपने इसमें लिक्विडिटी टैक्सेशन के लिए भी वॉलेट डिफाइन किया ना अलग से तो? जी नहीं, टैक्सेशन के लिए, वो चैरिटी के लिए है। और टैक्सेशन कहाँ जाएगा? टैक्सेशन भी किसी वॉलेट में जाएगा ना? नहीं नहीं, जो 10% ट्रांजेक्शन इसमें जो अभी डिफाइन हमने किया, ये 10% है टोटल। ठीक है, जो अभी मैंने मैसेज सेंड किया ग्रुप में, उसके हिसाब से। ठीक है, तो 10% तो कट जाएगी। 10% किसी वॉलेट में नहीं जा रही है वो, एक तो होल्डर्स के पास रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, 2% जो है वो एक वॉलेट में जा रही है उस 10% का। ठीक है, और 6% जो है वो लिक्विडिटी में जा रही है। इसमें चैरिटी को जो कल शुएब भाई को मेरे ख्याल ऑर्डर मिला है, उसमें दो दो वॉलेट डिफाइन है। यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट थी कि दो वॉलेट डिफाइन हो। एक में जो है वो यानी कि डेवलपमेंट वॉलेट वॉलेट था, एक चैरिटी वॉलेट था। यानी कि उसमें एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट थी, इस कोड से ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी उसकी। ठीक है, तो ये जो कोड है इसमें ये तीन चीज़ें हैं कि लिक्विडिटी, उसके बाद चैरिटी, उसके बाद होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूशन। या तो ये हम कर सकते हैं ना, ये जैसे चैरिटी वाले डिफाइन है, हम दूसरा वाले डेवलपर वाले भी डिफाइन करके जो है ना उसको हाँ, नहीं डिवाइड कर सकते हैं। लॉजिक लिखनी पड़ेगी ना आपको, ये फिर उसके लिए आपको ये सारा कोड पहले समझना पड़ेगा कि चैरिटी वॉलेट के पीछे ये ट्रांजैक्शन, ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट हो रही है। क्योंकि इधर तो हमने जो मैंने अभी तक इसमें जो समझा है, मैं सिर्फ इसमें परसेंटेज का नंबर चेंज कर रहा हूँ और वो मेरे लिए वर्क कर रहा है बिल्कुल ठीक तरीके से। ठीक है, जब आप एक्स्ट्रा वॉलेट ऐड करोगे तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा परसेंटेज डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे कि इधर ऐड है इसके लिए लिक्विडिटी के लिए, इसका फॉर्मूला जो है वो नीचे कहीं इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये पूरी लॉजिक उसके लिए अलग से लिखनी पड़ेगी। वो फिर उसके लिए आपको ये सारा कोड समझना पड़ेगा पहले। यानी कि मेरे पास जो इस ये जो है ना, ये शॉर्टकट मेथड है। मेरे पास इस तरह के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे थे जो कि मैं पहले नहीं पकड़ रहा था, लेकिन कल ये मुझे किसी क्लाइंट ने ही मुझे सेंड किया था। उसने कहा था कि मुझे ऐसा ही टोकन चाहिए। तो मैंने जब उस कोड को टेस्ट किया तो वो कोड यानी कि ठीक से वर्क कर रहा था। हर चीज़ जो है प्रॉपर काम कर रही थी। तो उस फिर इसी कोड की बेस पे मैंने 3 ऑर्डर जो है वो कल पकड़े थे $300 के। यानी कि एक 70 का था, एक 130 का था और एक $100 का था। 300 टोटल के तीन ऑर्डर्स पकड़े थे, जिसमें से मैंने एक डिलीवर कर दिया, बाकी दो भी डिलीवर कर दिए, उनकी सिर्फ डिप्लॉयमेंट रहती है। वेरी गुड, ठीक हो गया। अब इसमें जो है ना, मेरे ख्याल से ये आपके रिमिक्स में इशू है। हम जब अपने गूगल क्रोम को जो है इसकी हिस्ट्री डिलीट करते हैं तो फिर ये जो एरर वार्निंग आ रही है ना, ये खत्म हो जाती है। इसको MIT कर लो। नहीं सर, ये कैशे का इशू है बेसिकली। कैशे क्लियर होगी तो ये खत्म होगा। ये मेरे भी यही आ रहा था। फिर भी एरर तो वही है, हमने लाइसेंस डिफाइन कर दिया है, लेकिन फिर भी वो वार्निंग शो कर रहा है। जब हम अभी इधर हम इसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है वो क्लियर करेंगे तो ये एरर ऑटोमेटिकली दोबारा कोड इसी को पेस्ट करेंगे सेम टू सेम विदाउट चेंजिंग, एक तो ये सेकंड एरर जरा, नहीं एक आएगी। सेकंड जरा रुकिए अभी। सर ये MIT वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये लाइन हमारी कमेंट है। लेकिन ठीक है इसमें वो ये इशू है कि जब हम इसको करेंगे तो ये जो आपकी सारी फाइल्स है ना, ये सारी खत्म हो जाती हैं इसमें। 1 मिनट रुक जाए। वो किधर गया? कोड सारा गायब हो गया। गायब हो गया? ये रिमिक्स का इशू है। अच्छा, तो क्या हम जो करेंगे? है मैं शुएब भाई को भी इशू आ रहा था, वो शमसा शकील साहब को भी इशू आ रहा था सब। तो हम सब ने यही किया, ये हमें एक्चुअली तानिया ने बताया था कि ये ऐसे आप जब इसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर करोगे तो फिर ये एरर दोबारा नहीं आएगा। अच्छा, चलें कोई मसला नहीं, इसको दोबारा कर लेते हैं। मेरा जो है वो मैंने अभी मेरे कल परसों किया, तो मैं अगर अपनी स्क्रीन शेयर कर दूँ तो आप वहाँ से देख लीजिए। चलें, मैं पूरा पेस्ट कर दिया इधर। हाँ, लेकिन जब आपको हिस्ट्री क्लियर करनी पड़ेगी ना, ये अभी भी वार्निंग ही देगा आपको। ये आपका जो रिमिक्स है ना वो रीसेट हो जाएगा उससे ना, क्लियर हिस्ट्री क्लियर करने से। एक सेकंड में बस एक चीज करना चाह रहा हूँ, अगर इससे हो जाता है तो अच्छी बात है। कंपाइल नहीं। लाइसेंस डिफाइन है लेकिन वो फिर भी एरर कोड करेगा। सारा सर नोट पैड में कहीं कॉपी करके तो रीसेट कर लें, 1 मिनट का काम है सारा। ये वाला कोड अगर आप नोट पैड में कर लें कॉपी, इसको रीसेट मैं करके तो नहीं, दोबारा मेरे पास एक और सोल्यूशन। होल्ड करें, होल्ड करें, होल्ड करें। वरीन चेक कर लें एक दफा, वरीन नहीं चेक नहीं, कर मैं इस लें। पे चले, मैं ब्राउजर चेंज कर लेता ना यार। क्योंकि आप जब ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर करोगे आपकी सारी फाइल्स जो पहले से बनी हुई है ना वो खत्म हो जाएगी।
20, 27, okay. ठीक है, इधर तो नहीं आ रहा। वही ना, वो आपके रिमिक्स में इशू है, इसमें इशू नहीं है। हाँ नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, अभी हमने ब्राउजर चेंज किया है ना, तो ब्राउजर पे तो ये इसमें हो गया है। तो अच्छा, जो चेंजिंग की है आप इसमें जरूरत है करने की? अच्छा, उसमें टोकन वगैरह आपने डिफाइन किया था, हाँ वो दोबारा कर लेते हैं, कोई नहीं, मैं वो दोबारा कर कर लें, लेता कर लें, आप कर दीजिएगा, होल्ड करें। हाँ, आ जाए, आ जाए। हूँ। ये खुद ही चल रहा है माउस। माउस खुद चल रहा है? नहीं, मैं नहीं चला रहा, आप आपके कंट्रोल में है। इसमें सबसे पहले हम आएंगे, दोबारा से मैं शुरू से कर रहा हूँ, सबसे पहले हम आएंगे ऑनेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फाइंड कर लें। ये आ गया ऑनरेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें ऑनर डिफाइन है लाइन नंबर कंस्ट्रक्टर, इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर लाइन नंबर 524 में, ठीक है। तो ये एड्रेस जो है ना, जब हम डिप्लॉय करेंगे तो ओनर ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो है इधर मैसेज डॉट सेंडर कर देते हैं, मैसेज डॉट, इससे ये होगा कि जो भी डिप्लॉय करेगा ना वो ओनर बन जाएगा इसका। ठीक है जी। पहली चेंजिंग की है हमने लाइन नंबर 524 पे। सेकंड, अब हम मेन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंजेस करेंगे। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट का नेम अपने अपने जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कोई भी पॉइंट बना रहे हैं उस पॉइंट के नाम से चेंज कर दें। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है करना, ठीक है। और इसमें चैरिटी एड्रेस जो है वो भी पहले से डिफाइन है, हमें चैरिटी एड्रेस भी अपना रखना पड़ेगा, जो चेंज करना पड़ेगा। एक सेकंड, अभी रुक जाए, इसमें हूँ स्मार्ट टेस्ट। ओके, इसमें कितने, इसमें 4 से 5 अकाउंट बना लेते हैं हम, ठीक है, ताकि टेस्टिंग के लिए इजी हो हमारे पास। हाँ। ठीक है, 5 अकाउंट, ये 5th अकाउंट को जो है ना वो मैं चैरिटी वॉलेट डिफाइन कर रहा हूँ इसमें। ये चैरिटी वॉलेट आ गया इसमें हमारा। अब जो टोटल सप्लाई डिफाइन करनी है ना, ये इन्होंने कॉम्प्लेक्स तरीके से किए हैं, जो जिनके बिगनर होंगे ना उनको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इसमें ये जो 10 की पावर 6 है पहले इसको रेज करेंगे, ठीक है। और ये जो भी टोटल सप्लाई है वो इस वैल्यू की जगह वो चेंज कर देंगे, और जो डेसिमल पॉइंट है वो इधर वो कर देंगे। तो हम डेसिमल पॉइंट 18 लेके चलते हैं, तो इसमें हम 18 करेंगे, और जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। इधर डेसिमल्स में भी 18 कर देंगे। इसके अलावा हमारे जो रीडिस्ट्रीब्यूशन टू होल्डर्स है ना वो है 2%, तो वो 2% पहले से डिफाइन है। उसके बाद है चैरिटी फ़ी भी 2% है। ये जो मैंने मैसेज अभी सेंड किया ना, ये मैं परसेंटेज उस हिसाब से डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। लिक्विडिटी फीस जो है वो 6% है, ठीक है। इसको सिर्फ 2 से चेंज करके हमने 6 लिख दिया, तो ये 6% जो है अब लिक्विडिटी में जाएगा, ठीक है। ये मैक्स ट्रांजैक्शन अमाउंट ये है कि आप एक ट्रांजैक्शन में कितने मैक्सिमम कॉइन्स जो है वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कॉम्प्लेक्स तरीके से डिफाइन है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे डेसिमल पॉइंट 18 है, तो हम इसको भी 18 करेंगे।
और ये ये इस चीज़ को खत्म कर देते हैं, ये कंफ्यूजिंग है बहुत से लोगों के लिए, ये कंफ्यूजिंग होगा, इसलिए इस स्टेटमेंट जो 10 की पावर 6 है ना, इसको इरेज कर दें और आप अपनी तरफ से डिफाइन करें खुद जो आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मैं मैक्स ट्रांजैक्शन जो है वो 5000 की रख रहा हूँ, ताकि हम टेस्ट करें। जब 5000 से जब हम ज़्यादा ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें एरर देगा। ठीक है, मैक्स ट्रांजैक्शन है वो ये अभी, उसके बाद राउटर एड्रेस जो है वो हम चेंज करना है। अच्छा, इसमें मेन को जो है जो हमारा मेन नेट का था उसको मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, तो अगर आपने मेन ना हो तो इसको अनकमेंट करके आप मेन पे डिप्लॉय कर सकते हैं और इसको कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें इसका जो टेस्ट नेटवर्क का जो एड्रेस है वो यहाँ से सर्च कर लेते हैं, पैनकेक। Okay, I'm done. ये है टेस्ट नेटवर्क का राउटर एड्रेस है ये वाला। हम मेन नेट पे अगर डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे, टेस्ट नेट पे करेंगे और राउटर जो है वो मेन नेट का देंगे तो वो डिप्लॉय नहीं होता है, वो एरर दे देता है। ठीक है, तो हम टेस्टिंग के लिए जो है ये वाला फिर एड्रेस देते हैं जो है टेस्ट नेटवर्क का। अच्छा, अब इसमें डिफाइन हो गया अब ये इस कोड में अभी हमने जो डिफाइन किया इसमें 10% जो है वो फी चार्ज होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम 100 कॉइन्स जो है वो सेंड करेंगे तो वो जो रिसीवर है उसको 90 कॉइन्स जो है वो रिसीव होंगे, बाकी जो 10% है वो ट्रांजैक्शन फी कर देगी। ठीक है, उस ट्रांजैक्शन फी जो है वो फर्दर जो डिवाइड होगी उसमें 2% जाएगा हमारे पास उसमें वॉलेट में, जो भी हमने वॉलेट डिफाइन किया चैरिटी वॉलेट आप कह लें। ठीक है, चैरिटी वॉलेट में जाएगा। 2% जो है वो जितने भी होल्डर्स है ना उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो भी उनके पास होल्डिंग है उस हिसाब से। ठीक है, और 6% जो है वो लिक्विडिटी में चला जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ अब इसमें ठीक है, अब हम इसको टेस्ट नेट पे डिप्लॉय करके देखते हैं। इधर से हम अपने टोकन में आएंगे, जो माई टोकन जो मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट का नेम चेंज किया था वो सेट करेंगे। ठीक है, तो उसको अब डिप्लॉय करेंगे तो ये हो जाएगा, ये ट्रांजेक्शन का ये डिप्लॉय हो गया टेस्ट नेटवर्क पे। ठीक है, सर मैंने इसका नेम चेंज नहीं किया तो वो AUP कोई नहीं आ गया। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, इसको कॉपी किया तो टोकन जो है हम अपने मेटामास्क में ऐड कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और कि ये जो ट्रांजैक्शन फीस है जो यानी कि ऑनर है, अब मैंने इसे अकाउंट 1 से जो है वो डिप्लॉय किया, अकाउंट 1 इसका ऑनर बन गया। जब अकाउंट 1 ट्रांजैक्शन करेगा तो उसमें जो है वो फीस नहीं कटेगी। ठीक है, क्योंकि ऑनर जो है वो फीस से एक्सक्लूडेड है, वो उसको फीस चार्ज नहीं होती है। अगर हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं राइट फंक्शंस में जाके ना, उसमें एक्सक्लूड फंक्शन है, इंक्लूड एक्सक्लूड फंक्शन हैं उसमें। अगर हम किसी को ट्रांजैक्शन फीस है यानी कि निकालना चाहते हैं कि वो जब भी वो ट्रांजैक्शन करे और ट्रांजैक्शन फी ना कटे, तो वो भी हम कर सकते हैं। और अगर हम इंक्लूड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्री डिफाइंड है इसमें जब ओनर जो भी ट्रांजैक्शन करेगा ना उसमें कुछ यानी कि कोई भी परसेंटेज नहीं कटेगी, वो उसको कोई ट्रांजैक्शन फी जो है वो चार्ज नहीं होगी। ठीक है, तो हम पहले कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई कर लेते हैं।
सॉलिडिटी सिंगल फाइल है, और लाइसेंस हमने भी चेंज करके ये है लेटेस्ट वर्जन 8.4 पे कंपाइल हुआ है, और इसका जो लाइसेंस है वो हमने MIT कर दिया है। सही है। हाँ MIT है। ये हो गया सक्सेसफुली। अब जो है ना, मैं ये कॉइन जो है वो कॉइन की ट्रांजैक्शन करके जो है हमारी परसेंटेज है ना उसको हम टेस्ट करते हैं। अच्छा, इसमें फिफ्थ वाले में हम नहीं करेंगे, क्योंकि फिफ्थ वाला जो है वो हमारा चैरिटी वॉलेट है। ठीक है, तो सबसे पहले अकाउंट 2 में ट्रांजैक्शन करते हैं हम। वन लाख टोकन जो है मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ फर्स्ट अकाउंट में, सेकंड अकाउंट में। तो ये ट्रांजैक्शन आ गई, 1 लाख टोकन जो है वो ट्रांसफर हो गया, कोई फीस नहीं कटी है। ठीक है, अब सेकंड अकाउंट में हमें BNB चाहिए ताकि हम ट्रांजैक्शन कर सकें, तो मैं फर्स्ट अकाउंट से 5.5 जो है वो इधर सेंड कर रहा हूँ। 0.1 करते हैं, 0.2 करते हैं। थर्ड में भी कर देते हैं 0.2। और एक्चुअली इधर है नहीं है, BNB नहीं है, तो उसके लिए मैं ये जो फर्स्ट अकाउंट से है ना BNB वो ट्रांसफर कर रहा हूँ। हमने 5,000 कॉइन की रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है ना कि इससे ज्यादा कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। जी, लेकिन ये वो मैंने आपको बताया ना, जो हमारा क्या उसका नाम है ओनर है, वो इससे एक्सक्लूडेड है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है owner। ठीक बाकी है। जो भी करेगा वो उसमें तो हमें आएगी। मैं ट्रांजेक्शन में क्या लगाई थी, 5,000 लगाई थी ना। यस 5000। हाँ, तो 5,000 से ज़्यादा जो है वो ट्रांजेक्शन होगी नहीं। हम करके देखते हैं, चीज़ें पहले BNB सामने करेगा। ओके, BNB चले गए हैं सामने। ठीक है, अच्छा, आप जो सेकंड अकाउंट में ना, अब हम सेकंड अकाउंट से ट्रांजेक्शन करते हैं एसेट्स। अब हमें इधर भी एसेट्स जो है वो, यानी कि अपना कॉइन जो है वो मैनुअली ऐड करना पड़ेगा सब में, ताकि हमें जो वो शो हो। ये वो टोकन वो अमाउंट है जो मैंने सेंड की थी, इसमें है 1 लाख। ठीक है, थर्ड अकाउंट में इस वक्त कोई बैलेंस नहीं है। मैं थर्ड अकाउंट में जो है वो इस टोकन को कस्टमली ऐड करता हूँ, तो वैल्यू में 0 शो करेगा। इसी तरह फोर्थ अकाउंट में भी कर लेते हैं। फिफ्थ अकाउंट में भी कर लेते हैं। फिफ्थ जो है वो हमारा चैरिटी वॉलेट है। ठीक है,
अच्छा, अब जो है हमारी यानी कि जो सेटिंग्स है वो सारी हो गई हैं। अब हम ट्रांजैक्शन करके देखते हैं सेकंड अकाउंट से, ठीक है। तो उसमें से सेकंड अकाउंट में जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें फीस चार्ज होगी, ठीक है। तो इसमें से मैं 1 लाख में से 100 टोकन जो है ना वो ट्रांसफ़र करता हूँ अकाउंट नंबर 3 में। अकाउंट 2 टू अकाउंट 3 में ट्रांजैक्शन हो रही है। ये देखिए ट्रांजैक्शन 90 कॉइन्स जो है वो ट्रांसफ़र हुए हैं, 10% जो है वो कट गया है, जिसमें से जो भी हमने परसेंटेज डिफाइन की थी वो वैसे वैसे चला गया, ठीक है। अब होल्डर्स में आप आए, होल्डर्स में देखेंगे ये जो ओनर एड्रेस है इसके पास टोटल अमाउंट ये, और ये जिसमें 1 लाख है जिसमें से 1 लाख में से मैंने 100 कॉइन किए हैं ना, तो आप देखें इसमें जो कुछ परसेंटेज होल्डर्स के पास जाना था तो वो थी होल्डर्स के पास 2% था, 2% में से कुछ यानी कि 2 कॉइन्स थे टोटल, ठीक है। तो वो कुछ परसेंटेज इधर आई है, कुछ परसेंटेज जो है वो इधर आई है, ठीक है। और इसमें से चैरिटी वॉलेट में जो है वो भी चैरिटी वॉलेट में भी कुछ जाना चाहिए था, तो चैरिटी वॉलेट में हम टेस्ट करते हैं चैरिटी वॉलेट में कितने अमाउंट आई है इसकी। टू अमाउंट आई है, 2 अमाउंट आई है, ठीक है। यानी कि जो 2% होल्डर में रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी थी वो इन 3 एड्रेस में जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हुई है। एक तो अकाउंट नंबर हुई है ये वाले अकाउंट में, सेकंड वाले अकाउंट में, और जिसमें ट्रांजैक्शन की है थर्ड वाले अकाउंट में और फिफ्थ वाले अकाउंट में, क्योंकि इन तीनों के पास अमाउंट है कुछ। 2% जो है वो तो 2 कॉइन्स 2% में आने थे 100 में से वो आ गए, ठीक है। और बाकी जो 2 कॉइन्स है वो इन तीनों अकाउंट में रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, 2 में, 3 में और 5 में, क्योंकि 4 में भी 4 अभी होल्डर है नहीं, उसके पास कोई कॉइन्स नहीं है अभी। चैरिटी वॉलेट में भी जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है 2%। क्योंकि वो भी होल्डर है ना, इस वक्त वो भी होल्डर है, ठीक है। लेकिन होल्डर में वो इधर शो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एक चैरिटी एड्रेस है, होल्डर इस वक्त हुई है। एक तो ऑनर है, ऑनर भी होल्डर्स में नहीं आएगा, ठीक है, वो तो ऑनर है, ठीक है। बाकी जो जिनमें बाकी टोटल बाकी जो भी अमाउंट बाकी अकाउंट्स में है वो होल्डर्स में काउंट होते हैं, क्या। ये देखिए ये 2 होल्डर्स हैं, इधर हमें होल्डर्स में 2 एड्रेस शो कर रहा है, ट्रांजैक्शन जो है वो 3 कर रहा है। हमने क्या किया पहले कॉन्ट्रैक्ट से जो है वो ये आई थिंक 10 मिलियन है, ये ऑनर के पास गए हैं, उस ऑनर के एड्रेस में से फिर गए हैं इस एड्रेस में 1 लाख, फिर उसमें से जो है 900 इधर गए थे जिसमें से 9 आए हैं और बाकी उधर चले गए। अब हम मजीद ट्रांजेक्शन करके 1000 की करके देखते हैं सेकंड अकाउंट से 4 में। अब ये फोर्थ अकाउंट में जा रहा है सेकंड अकाउंट से, यानी कि ये 1 लाख जो है ना इसमें से ये डिडक्शन होनी है। अभी 1000 में से 900 जो है वो यानी कि 90% जो है वो ट्रांजेक्शन हो गई है, पॉइंट ट्रांसफर हो गया, 10% जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होने थे, ठीक है। तो इसके होल्डर्स में जाके देखते हैं, ये देखिए ये तो ऑनर का एड्रेस है, ठीक है। इसमें से 1000 कटे हैं और ये न्यू एड्रेस बनाया है हमारा ये वाला, ठीक है। तो बाकी जो रीडिस्ट्रीब्यूशन 2% जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो भी इसमें हो रही है, ठीक है। इसमें यानी कि इक्वली इन तीनों में डिफाइन हो रही है, जितनी होल्डिंग है ना ये इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, जितनी अमाउंट जितना यानी कि टोकन उन्होंने होल्ड लगे हैं ना उस हिसाब से परसेंटेज जो है वो डिफाइन हो रही है, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जिसके पास ज़्यादा यानी कि ज़्यादा कॉइन्स है उसको ज़्यादा परसेंटेज जा रही है 2% में से, जिनके पास कम अमाउंट है उनमें कम जा रही है। देखिए इसमें जो है 0.4018 है, इसमें 0.5060 मेरे ख्याल 18 है, ठीक है। यानी कि इक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है, उनकी होल्डिंग्स की बेस पे जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ठीक है। अब 1000 में से जो 6% है मीन्स के 600 कोइंस 6 कितने कोइंस आएंगे 60 कोइंस आएंगे मेरे ख्याल चैरिटी 60 वॉलेट कॉइन में आएंगे। 60 में। ओके तो चैरिटी वॉलेट चेक करते हैं फिफ्थ अकाउंट जो है हमारा
यस 20। अच्छा चैरिटी में 2% जा रहा है तो 20 जाएगी, 2% है एग्जैक्टली। तो 20 हो गए। और बाकी जो रीडिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ 100 पार्ट 100 भी किया था ना आपने, एक तो उसका 2% आ गया होगा और ये इसका 20 ये इसका आ गया 1000 होगा। का, जी जी ये 1000 का 2% आ गया, जी। ठीक है। तो अब यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो ऑर्डर हमें हमारे पास क्लाइंट आएगा हमें इस रिक्वायरमेंट के साथ कि कुछ परसेंट जो है वो चैरिटी वॉलेट या जो भी वो वॉलेट डिफाइन करेगा उसमें जाए, और कुछ परसेंटेज जो है वो टोकन होल्डर के पास जाए, और कुछ परसेंटेज जो है वो लिक्विडिटी में जाए, तो हम वो ऑर्डर पकड़ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह। उनको हम यानी कि सिंगल, लेकिन इसमें एक बार याद रखना है, इसमें सिंगल एड्रेस डिफाइन है जिसमें जैसे चैरिटी वॉलेट है। अब जैसे कल शुएब भाई ने एक पकड़ा है ऑर्डर, उसमें 2 वॉलेट्स हैं, एक तो डेवलपर वॉलेट है और एक चैरिटी वॉलेट है, ठीक है। तो इसमें हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें मैं पूरा कोड जो है वो मेरे ख्याल से तो कोई 10-20 लाइन का कोड होगा जो हमें दोबारा से डिफाइन करना पड़ेगा उस डेवलपर वॉलेट के लिए। अच्छा ये डेवलपर वॉलेट बेसिकली हमारा वॉलेट होगा वो? कोई यानी कि एक तो लाइक ये एक हो गया हमारा ओनर का वॉलेट, ठीक है। अकाउंट नंबर 1 जो है वो ओनर बन चुका है इस वक्त, ठीक है। और बाकी जो है वो होल्डर्स हैं, और फिफ्थ जो है वो चैरिटी वॉलेट है। इसी तरह एक और वॉलेट होगा जो कि डेवलपमेंट मार्केटिंग के लिए, जो शोएब भाई का था ना वो कल ये था कि डेवलपमेंट यानी कि इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट और मार्केटिंग के लिए जो भी इसमें अमाउंट आएगी ना जो उस वॉलेट में जाएगी वो उसके लिए इस्तेमाल होगी। मीन्स कि अगर हम 6th काउंट करते हैं और उसको कह देते हैं कि ये हमारा डेवलपमेंट और मार्केटिंग के लिए यूज होगा, जो भी इसमें परसेंटेज होगी ना, जो भी परसेंटेज उसमें जाएगी, जो पॉइंट उसमें जाएंगे, उसको जो भी ऑनर्स होंगे या फिर जो भी इसको प्रोजेक्ट के होंगे वो उसको जो है वो इस प्रोजेक्ट की ही मार्केटिंग वगैरह के लिए यूज करेंगे। ये जो शेब भाई को कल उठ रहा था ना, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक और हम उसमें डिफाइन कर देंगे और एड्रेस जो वॉलेट वॉलेट एड्रेस और उसमें वो सारा कुछ कर देंगे। अच्छा यार अब जो इसके एक काम करते हैं ना हम लोग, सुफियान सुफियान हम जी लोग एक काम करते हैं ना, देखिए हम लोगों ने इस लेवल पे पहुंचे हैं कि अभी हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट को लिया है, उसके अंदर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अब हम लोग एक टास्क कोई मैं ले लेता हूँ या कोई भी आगे हैंड रेस कर ले कि उसने उस कोड को पढ़ना है, उस कोड को कस्टमाइज करना है। फॉर एग्जांपल टैक्सेशन कोड को बनाना है डेवलपमेंट चार्जेस कोड, ठीक है ना, और उस कोड को कस्टमाइज करना है और उसको टेस्ट करना है अपने लेवल पे। तो कोई भी एक वॉलेंटियर कर ले हमारे में से, और वो जो है उस लाइक उसको पहले खुद अंडरस्टैंड करे, खुद इम्प्लीमेंट करे, जब सक्सेस हो जाए तो हमारे को आके सबको एक्सप्लेन कर दे। व्हाट यू से? ठीक है बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, तो कोई भी एक वॉलेंटियर कर ले। अभी हम लोग 12 लोग मौजूद हैं यहाँ पे। ये तानिया कह रही है कि मैं कहूँगी। अरे वेरी गुड, एक्सीलेंट तानिया। तानिया फिर हम लोग इंशाल्लाह आफ्टर 3 days हम लोग मिल लें। ये अब्दुल वहाब साहब भी कह रहे हैं मैं भी ट्राई करूँ। तानिया बोलने में पाबंदी नहीं है यहाँ पे। जो 2 बंदे आ गए हैं, एक तो तानिया है और एक है अब्दुल वहाब, ये दोनों कह रहे हैं हम ट्राई करेंगे। एक्सीलेंट तो एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा अब मैं इसमें जो हमने अब डिप्लॉयमेंट के बाद कुछ कोड्स होते हैं जो डिप्लॉयमेंट के बाद जो हम ये जो परसेंटेज डिफाइन करते हैं ना वो चेंज नहीं कर सकते हैं, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो हम जो है वो भी टेस्ट कर लेते हैं। हम क्लाइंट को ये एक अपॉर्चुनिटी देंगे, उनको हम ये भी बताएंगे कि जो हम कोड डिफाइन करेंगे, अगर आप फर्स्ट करें बाद में ट्रांजेक्शन फीस में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो हम आपको वो भी कोड में डिफाइन करके देंगे ताकि आप फ्यूचर में चेंज कर सकें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें ऑनर वाला अकाउंट जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा अपना BSC स्कैन में, कनेक्ट टू VF3। तो अब ये कनेक्ट हो गया, तो अब जो हम जो है ना ये सही। माउस यूज कर रहे हैं। मैं यार वो एडमिट कर रहा था किसी को। ओके यू गो अहेड। तो इसमें जो अब जो है ना हमने ट्रांजैक्शन फीस जो फर्स्ट करें हमने गलत भी डिफाइन कर दी है, तो हम चेंज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ इंक्लूड, ये देखें इंक्लूड भी, अगर कोई वॉलेट जो है वो फी से एक्सक्लूडेड है लाइक ओनर, तो हम इधर उसका एड्रेस दे के इसको राइट करेंगे ना तो वो भी यानी कि अगर कोई हमने अकाउंट डिफाइन किया जो कि फी से एक्सक्लूडेड है, अगर हम उसको दोबारा इंक्लूड करना चाहें तो हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे, उसमें उसका एड्रेस देंगे और इस फंक्शन को राइट कर देंगे।
तो जब वो अगली ट्रांजैक्शन करेगा उसमें ट्रांजैक्शन फी कटेगी। और इसी तरह अगर कोई अकाउंट है और उसको हमने एक्सक्लूड करना है फी से कि उससे फी यानी कि वो फीस जो है वो ट्रांजैक्शन फीस जो है वो चार्ज ना हो, तो उसके लिए ये एक्सक्लूड फी एक्सक्लूड एक्सक्लूड ये वाला फंक्शन होगा, एक्सक्लूड फ्रॉम फी। ठीक है, उसमें हम इसका एड्रेस पेस्ट करके जब इसको राइट करेंगे तो वो जो अकाउंट होगा वो उसके पास ये पावर आ जाएगी कि जब भी वो ट्रांजेक्शन करेगा उसकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी, यानी कि कंप्लीट टोकन जो है वो ट्रांसफर होंगे, उसमें ट्रांजेक्शन फी जो है वो नहीं कटेगी। ठीक है, इसमें रीनाउंस ओनरशिप है, ये तो ओनरशिप खत्म करने के लिए। ठीक है, अब ये है, ये देखिए ये है सेट चैरिटी फी परसेंट। ठीक है, पहले 2% है ना, तो हम इसको कर देते हैं 5% कर देते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। इसके बाद हम दोबारा टेस्ट करेंगे कि चेंजिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसको मैंने 5% कर दिया, ट्रांजेक्शन होगी। एक सेकंड मैं इनको एक्सेप्ट कर लूं, होल्ड करें जी। अच्छा, अब जो चैरिटी फी है वो 5% हो गई है। ठीक है, और ये लिक्विडिटी फी है, इसको मैं 2% कर देता हूँ। ये 6% थी पहले, अब ये 2% हो रही है। ठीक है, सुफियान ये सारी चीजें आफ्टर डिप्लॉयमेंट भी पॉसिबल है कि डिप्लॉयमेंट हाँ, करने के यानी बाद अगर कि जी बिल्कुल, मैं यही बता रहा हूँ कि ये हम जो है आफ्टर डिप्लॉयमेंट भी परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमसे गलती भी हो सकती है, या फिर हम फ्यूचर में कुछ चार्जेस यानी कि ट्रांजैक्शन फी कम करना चाह रहे हैं या ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो ये जो टैक्स फी का है ना, ये बेसिकली है रीडिस्ट्रीब्यूशन टू होल्डर्स वाला। ठीक है, तो 5% मैंने वो किया, 2% ये किया, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अब हम 3% करेंगे। ठीक है, यानी कि टोटल 10% ले रहा हूँ ताकि हमारे लिए समझने में कैलकुलेशन जब हम करें ना तो हमें इजीली समझ लगती है कि कितने परसेंट कट रही है और कितने परसेंट किधर जा रही है फीस। ठीक है, तो मैं इसको बेसिकली 10 ही लेके जा रहा हूँ। हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लाइक 10 करेंगे तो हाँ 10 ही लिक्विडिटी में जाएगी, 10% ही, और 10% ही जो है वो चैरिटी वॉलेट में जाएगी, और 10% ही रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, तो वो टोटल फीस जो है वो 30% कटेगी। ठीक है, तो आप इसको परसेंटेज, ये लिमिट नहीं है कि आप सिर्फ 10% ही डिफाइन कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बेसिकली 10 ही कर रहा हूँ। ठीक है, इसको भी मैं राइट करता हूँ। तो ये यानी कि अब जो परसेंटेज जो हमने पहले कोड में डिफाइन की थी ना, अब ये चेंज हो चुकी है। और जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो 3% हो गई है, और लिक्विडिटी फी जो है वो 2% हो गई है, और जो चैरिटी फी है वो 5% हो गई है। तो अब हम एक ट्रांजेक्शन करके देखते हैं 100 टोकन्स की होगी। ठीक है, सेकेंड अकाउंट से करके देखें ताकि सेकेंड अकाउंट से मैं जा रहा हूँ थर्ड अकाउंट में। ठीक है, 100 टोकन से मैं कर रहा हूँ दोबारा से। वो 27 के करीब हो जाने चाहिए अभी। ये 100 है, दोबारा से 90 टोकन से हुए हैं, लेकिन अब जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है और वो लिक्विडिटी है वो सारी जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास जाने चाहिए 5% जाने चाहिए चैरिटी फी में, यानी कि 5 पॉइंट्स जो है वो चैरिटी में ऐड होने चाहिए, चैरिटी वॉलेट में। ये देखें 27। यस, ठीक है, उसके बाद होल्डर्स में जाके देखते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से हुई। या बाकी ये कोइन की होल्डिंग की बेस से जो 3 कॉइन्स थे वो इनकी होल्डिंग की बेस पे इन पे डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, और बाकी जो है 2% जो है वो लिक्विडिटी में चला गया। अच्छा, अब हमने इसमें कोड में एक और चीज़ डिफाइन की थी कि जो ट्रांजैक्शन फ़ी है ना, यानी कि मैक्स ट्रांजैक्शन है वो 5000 होनी चाहिए। तो वो भी देख लेते हैं कि वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो मैं इसमें
किसी वॉलेट में जो है ना वो मैं 5000 या 6000 जो है वो ट्रांसफर करके देखता हूँ कि ये ट्रांजैक्शन हो रही है या नहीं हो रही। 6000 जा रही है फोर्थ अकाउंट में। मेरे ख्याल से तो ये एरर आना चाहिए, नहीं होनी चाहिए एरर, Encountered ठीक है। an error, yes. क्योंकि इसमें हमने डिफाइन कोड में किया है कि 5000 जो है वो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट है। ये जो है ना, ये जो क्या आप उसको कहते हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ऐसा डिफाइन करते हैं कि अगर किसी ने जो है वो इतनी अमाउंट खरीद लिया हमारे टोकन की, फॉर एग्जांपल 1 लाख खरीद लिए हैं, तो अब वो जो है ना 5000 वो होल्ड करें, यानी कि 5000 ही ट्रांजेक्शन करें, वो ज़्यादा ना करें, वो इस तरह लॉजिक डिफाइन करते हैं। तो वही इसमें भी डिफाइन है, तो हम उसको भी अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और ये ट्रांजेक्शन जो है ये हम राइट फंक्शंस में होगी, राइट फंक्शन में इसको चेंज, अभी 5000 है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये इधर होगी, इधर फंक्शन होगा इसका ये है मैक्स ट्रांजैक्शन परसेंट, ठीक है। अब पहले 5000 थी, तो अब अगर हम फर्स्ट करें इसको 10,000 कर देंगे कि 10,000 मैक्सिमम हो सकती है, उससे ज़्यादा करेंगे तो एरर आएगा, ठीक है। तो इसमें लिए हम 10, 100,000, 10,000, ठीक है। लेकिन इसमें आप ये याद रखें कि 18 डेसिमल पॉइंट है, हमें साथ में 18 जीरो लगाने पड़ेंगे। जब हम BSC स्कैन पे इसको लिखेंगे ना, तो हमें साथ में डेसिमल पॉइंट्स भी डिफाइन करने पड़ते हैं, ठीक है। 1 2 3 अब ये जो है ना, इसका मतलब है कि 10,000 हम ट्रांजैक्शन फीस जो है ना, यानी कि ट्रांजैक्शन मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है उसको हम 10,000 कर रहे हैं। ये कनेक्ट नहीं किया, सॉरी। ये फंक्शन यूज़ करने के लिए आपका ओनर होना ज़रूरी है, ठीक है, और वो कनेक्ट भी होना चाहिए। मैंने कल यानी कि दो थे, उनको मैंने ऐसी टेस्टिंग करवाई उनकी ना, उन्होंने जो भी रिक्वायरमेंट दी थी मैंने उनको टेस्टिंग करवाई, उनको मैंने आगे से समझाया कि आप जो है इन फ्यूचर चेंज भी कर सकते हैं। एक सेकंड तो ठीक है। ठीक है, तो वो अभी उनकी मैंने डिप्लॉयमेंट की नहीं है, लेकिन वो टेस्टिंग के बेस पे ना वो खुश हैं अभी तक कि ठीक है आपने अच्छा काम किया है। तो ये तो आप अगर ऐसे डिफाइन कर दोगे ना उसको कि आप, हाँ मैंने कोड में ये फंक्शनलिटी ऐड कर दी है कि आप जो है इसको इन फ्यूचर चेंज भी कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट की बेस पे, ठीक है। तो वो क्लाइंट जो है वो इससे खुश हो जाता है कि हमें जो है ज़्यादा फ्रीडम दी है कि हम उसके बाद भी जो है वो कुछ कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट के बाद भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं इसमें, तो ये है। तो अब जो मैक्स ट्रांजेक्शन अमाउंट है वो 10,000 हो जाएगी। अब जो है हम 5000 या 6000 जो है वो जब करेंगे ट्रांसफ़र तो वो हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। अब ये याद रखना कि ऑनर जो है ना ये इन सब लिमिटेशन से जो वो आज़ाद है। ऑनर में ये सब चीज़ें जो है वो नहीं चलती हैं, ठीक है। सही, अब इसमें से वापस मैं 6000 की ट्रांजेक्शन करके देखते हैं कि अब हो रही है कि नहीं हो रही। थर्ड अकाउंट में जा रही है 6000। जी देखो, अब 6000 जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है। अब हमें एरर नहीं आया, लेकिन पहले जब मैंने 6000 किया था तो पहले एरर आया, ठीक है। समय लगी है, यस एग्जैक्टली। ठीक। तो अब ये इसकी भी वही सेम चीज़ हुई होगी, 6000 में से यस 5400 जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है, 600 जो है वो कट गई है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, कुछ उधर चली गई है, कुछ चैरिटी वॉलेट में गई है। चैरिटी वॉलेट चेक कर लेते हैं। थ्री टू सेवन हो गई है, यानी कि ट्रांजैक्शन अमाउंट हमारी 5% थी मेरे ख्याल से,
5% थी ना, 5% का 6,000 का 5% इधर आ गया ना, 27 थी पहले, 6,000 का 300 यानी कि 300 ऐड हो गए। या 300 प्लस हो गया ना इसके अंदर। ये ठीक है, तो यही था, ये सारा कुछ मैंने टेस्टिंग की थी तो मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा कि ऐसे उसके बाद मुझे 3 ऑर्डर मिले हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अगर आप लोगों को ऐसे ऑर्डर मिल रहे हैं तो आप भी उसको रिजेक्ट ना करें, आप भी पकड़ें ऑर्डर ये वाला। एक्सीलेंट सुफियान, वेरी गुड। ठीक है, आप इसमें अच्छा, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। हाँ अब जो मेन काम है ना उसमें फाइवर में, उसकी मेन टिप्स यही है कि आप जो है ना वो रात को ऑनलाइन रहा करें। रात को बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर आप पकड़ने के सबसे जो बेस्ट टाइम है ना वो वही है 9 to 3 तक, क्योंकि 3 के बाद भी ये मैसेज आते हैं, लेकिन ना ये पीक टाइम होता है, क्योंकि जो लाइक दूसरे कंट्रीज में उस वक्त उधर शाम होती है या फिर सुबह होती है, तो वो